वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में उससे रिलेटेड सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी किया है। इसमें फर्स्ट स्थान पे है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आया है और तीसरे नंबर पे है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, अब इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो दोस्तों, जामिया के चांसलर कौन है बता सकते हैं आप? तो बता दीजिए। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, जामिया का चांसलर दोस्तों नजमा हेपतुल्ला है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की गवर्नर है? आप बता सकते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की गवर्नर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत ने लेबनान के बारूद विस्फोट से प्रभावितों को कितने टन सुरक्षा उपकरण भेजे हैं? ऑप्शन ए है 50 टन, ऑप्शन बी है 58 टन, ऑप्शन सी है 60 टन, ऑप्शन डी है 100 टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। भारत ने 58 टन सुरक्षा उपकरण भेजे हैं। से हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा गया है दोस्तों। तो भारत ने C-17 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट द्वारा गेहूं, आटा, चावल, कंबल, दस्ताने, सर्जिकल गाउन यही सब भेजे हैं दोस्तों। 58 टन भेजे हैं। लेबनान की राजधानी की बात कर लें तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा की बात करें तो लेबनान की मुद्रा लेबनीज पाउंड होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने नोट डाउन भी किया होगा सभी पॉइंटों को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, यह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब इससे जुड़े कुछ पॉइंटों के बारे में अगर बात करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि ये करों के भुगतान वाले ईमानदार व्यक्ति को पुरस्कृत करेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यानी जो अच्छे से कर दे रहे हैं उनके लिए तो यह पुरस्कृत भी उनको करेगा और जो करों की चोरी करते हैं उनके लिए यह खतरा ही समझिए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है। किस देश ने F-60 जेट की खरीदी के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान, ऑप्शन ए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही ताइवान ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका के साथ F-16 जेट खरीदने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, ताइवान को ये जेट 2026 तक मिल सकते हैं दोस्तों। F-60 को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। यह एक अमेरिका की कंपनी है और इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समनर रेडस्टोन जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस क्षेत्र से जुड़े हैं?
ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है खेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये व्यापार से जुड़े हुए थे। दोस्तों, समनर रेडस्टोन अमेरिका के एक व्यवसायी प्लस मीडिया दिग्गज थे। इनका 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने CBS और वायाकॉम सहित विशाल मीडिया साम्राज्यों का निर्माण भी किया था। दोस्तों, इनकी आत्मकथा के शीर्षक की बात कर लें तो ए पैशन टू विन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। इनकी आत्मकथा का शीर्षक है ए पैशन टू विन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है पूना में, ऑप्शन सी है गोवा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में अब प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है इसका। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। ये नवंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोवा के CM की, तो प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। भारत ने मालदीव की सहायता के लिए यह घोषणा अभी हाल फिलहाल में ही किया है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो इस फंड से 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए दिया जाएगा, $100 मिलियन अनुदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मालदीव के राजधानी माले को 3 द्वीप से जोड़ना है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले को 3 द्वीप से जोड़ना है। कौन कौन सा द्वीप है? विलीगिली, गुलीफाहू और थियाफूसी, यह 3 द्वीप है, इसे जोड़ना है। इसके लिए $500 मिलियन का ऋण दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को, ऑप्शन बी है अब्दुल रशीद को, ऑप्शन सी है मेजर अनिल उर्स को, ऑप्शन डी है हवलदार आलोक दुबे को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल रशीद को अभी अभी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे थे और इनको मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र दिया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत के वीरता पुरस्कारों की, तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद तीसरा वीर चक्र। 15 अगस्त 1947 से यह तीनों चालू हुआ है दोस्तों। तीनों पुरस्कार 15 अगस्त 1947 से चालू किया गया है। इसमें परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र, ये तीनों आते हैं। अब बात करते हैं कि शौर्य चक्र कब से चालू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 4 जनवरी 1952 को चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकेंड और अशोक चक्र थर्ड, ऐसा घोषणा किया गया था 3 पुरस्कार की। ठीक है दोस्तों, बाद में इन्हीं पुरस्कारों को 15 अगस्त 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नाम दे दिया गया। तो इसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि यह तीसरे नंबर का पुरस्कार है, चूँकि पहला होता है अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का सृजन किया गया है? ऑप्शन ए है वन स्टॉप, ऑप्शन बी है मीशो ऐप, ऑप्शन सी है भीम ऐप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन स्टॉप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही है। इस ऐप का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है।
जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी हैं फिलहाल में। अब बात करते हैं यह पोर्टल बनाने का उद्देश्य क्या है। तो यह पोर्टल विक्रेताओं को स्वदेशीकरण की वस्तुओं की जानकारी देगा। यानी इस पोर्टल का काम है कि कोई भी वस्तु हो उसके बारे में बताएगा कि यह मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है या कहाँ की है। इससे खरीदार को पता चलेगा कि वह किस जगह की वस्तु को खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के कार्य समूह की चौथी बैठक किस दिन को आयोजित की गई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त, ऑप्शन डी है 13 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 16 अगस्त को यह बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में दोस्तों नशीले पदार्थों से तस्करी पर रोक के लिए चर्चा किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, ये दोस्तों प्रत्येक कंट्री, जितने भी इसके सदस्य कंट्री हैं, उनके नामों के फर्स्ट अक्षर से मिलके बना हुआ है BRICS। अब इसमें कौन कौन से देश हैं ये भी जान लेते हैं। तो B से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, R से रसिया हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा और S से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके महासचिव कौन हैं। तो इसके महासचिव केवी कामत जी हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने सभी को नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।